गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा जो वीलॉग है वो स्टार्ट करने लगे हैं व्हाट इज पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या होता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आज भारतीय स्टॉक मार्केट में डेवलप हुआ है और उसके कारण भारतीय स्टॉक मार्केट एक बुल रन की तैयारी कर रही है। तो जो बुलिश स्टॉक मार्केट है वो एकदम रेडी, पूरा सेटअप हो चुका है। फॉलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो कैसे रिवर्स हो रहा है। और पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोनों पैटर्न मैं आपको ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको बताऊंगा। तो बने रहिए आज हमारे शानदार वीलॉग के साथ। और चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। कैसी रही आज की स्टॉक मार्केट, उसका सारा एनालिसिस करेंगे आज, क्योंकि बुलिश मार्केट रही। फिर भी जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है, आप पॉज करिएगा वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हम इसको वेबसाइट के ऊपर डिटेल में डाल रहे हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। किस तरह से आपको ये मेथड इन्वेस्टिंग का यूज़ करना है वो मैंने आपको हर रोज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो आज क्योंकि और बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं तो इसको मैं डिटेल में नहीं आज बता रहा हूँ। तो चलिए जी, मार्केट परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में शुरू होती है नेगेटिव के साथ, उसके बाद मार्केट आती है पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव के साथ बंद होती है। यहाँ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लोबल क्यूज, जो पूरी दुनिया के परिदृश्य थे वो सारे नेगेटिव के अंदर थे। उसके बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट बहुत शानदार बिहेवियर रहा। अगर ये नेगेटिव ना होता हमारे यहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट में, तो आज हमारी स्टॉक मार्केट जूम करती मेगा। यूएस प्रेसिडेंट अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन ऑटो सेक्टर फ्रॉम 3 अप्रैल 2025। ये जो सबसे बड़ा बॉटलनेक, ये देखिए डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इन्होंने एक जो मेस क्रिएट की है, टैरिफ की जो मेस है इनकी, वो अब 2 अप्रैल आने वाला है। तो इन्होंने कल वहाँ पे ओवल ऑफिस में, ओवल ऑफिस बोलते हैं ये व्हाइट हाउस में, इनका एक मेन रूम है, उसके बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने कमरा बना रखा है। दैट इज, उस पूरे ऑफिस को ये कहते हैं जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बैठते हैं, उसको ओवल ऑफिस। कल ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में इन्होंने बोला कि मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, किसके ऊपर? ऑटो पार्ट के ऊपर, ऑटो एंड ऑटो पार्ट। जहां अगर यूएस में बनते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर अमेरिका के बाहर कहीं से भी बन के आते हैं तब उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो इसको हम आगे चल के और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और कारण क्या रहा, पॉजिटिव में क्यों रही FIIs इनफ्लो, ये आज का वीलॉग जब मैं खत्म करूंगा तो उसमें आपको डिटेल में विद डाटा बताऊंगा। एंड परचेजिंग इन ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो अच्छों में सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको ब्लू चिप बोला जाता है, उनमें बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है। और ईजिंग इन्फ्लेशन किसकी? भारत की। Q4 के जो नंबर हैं, एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी आएगी। और RBI जो है वो रेट कट करेगा। ये पॉजिटिव 3 न्यूज़ थी। 4th वन FIIs की और एक नेगेटिव थी। तो कुल मिला के बुल्स की फेवर में था और हमारी स्टॉक मार्केट बहुत शानदार तरीके से व्यवहार किया। आज अभी डाटा आया है, बिल्कुल जस्ट जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो तभी डाटा आया यूएस का। यूएस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का डाटा आता है यूएस का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, ये था इनका 2024 का क्वार्टर और ये है क्वार्टर 2025 का। क्वार्टर वन 3.1% रहा। ये श्योर था कि अब की बार GDP फॉल करेगी, ये हम सबको पता था। क्यों पता था? क्योंकि FOMC का जो हमारा वीलॉग है उसको आप ज़रूर देखिए जाके। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो बेसिक सीरीज़ के वीलॉग्स हैं उनको आप मिस मत कीजिए। उन वीलॉग्स में हमें लीडिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं, तो हमें पता था कि ये फॉल करेगा, लेकिन कितना करेगा
2.3% उम्मीद थी हमें, आया कितना 0.1% ज़्यादा। तो जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा अच्छा नंबर आ गया, तो हमने इसको किस में रख दिया, ग्रीन में। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये अमेरिका का डिपार्टमेंट है, वो अनाउंस करता है इसको, और 2.4% आया, फोरकास्ट से ज़्यादा अच्छा, और ये बहुत गुड न्यूज़ है यूएस के लिए। इसको एनालाइज करेंगे डेप्थ में, और अभी जो कि कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने वाली है, उसमें हम देखेंगे। उसमें आज दो न्यूज़ है। एक जो न्यूज़ है वो तो आ गई जीडीपी की न्यूज़ क्या है, वेरी पॉजिटिव। लेकिन ऑटो जो टैरिफ वाली न्यूज़ है वो है 25%, ये नेगेटिव न्यूज़ है इंक्लूडिंग यूएस। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ऑटो पार्ट है वो बाकी जगह टैरिफ लगा दिया तो रातों रात अमेरिका में बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। ऑटो पार्ट को बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। तो अमेरिका में भी जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट के पार्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये जो डाटा आया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। साथ में तीसरा डाटा है यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम। हर वीक, एवरी वीक ये क्लेम लिए जाते हैं, और लास्ट वीक में कितना था, 2,25,000। फोरकास्ट कितना था, 2,25,000। आया कितना, 2,24,000। इसलिए ग्रीन में है कि जितना सोचा गया था उससे कम जॉबलेस क्लेम आए। इससे क्या साबित होता है कि वो जो जॉब्स हैं, वो जॉब्स वो मोर क्रिएट हुई हैं, क्रिएट इन कैपिटलिस्टिक मार्केट, इन कैपिटलिस्टिक यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट के अंदर ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई हैं। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये गुड न्यूज़ किस तरह से नेस्डैक के ऊपर फर्क डालती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता तो मत करिए, एंड शेयर करिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी थोड़ी देर के बाद नेस्डैक का क्या बिहेवियर है, डाउ जोन्स का क्या बिहेवियर है, किस तरह से रसल बिहेव करेगा यूएस में, वो सब हम आपको अभी पोस्ट करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो तुरंत आपको वो पूरी की पूरी डिटेल आएगी। तो चलिए जी, अब यूएस में विक्स को देखते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको लेके जो वीलॉग है वो कल आपको अपलोड किया जाएगा। पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और साथ में हम कोशिश करेंगे यूएस की जीडीपी को कंपेयर करें हम इंडिया की जीडीपी के साथ, इंडिया की जीडीपी के साथ। और एक और जो हमारे माइंड में हम अभी जिसके ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, चाइना की जीडीपी के साथ। तो हम इन तीनों जीडीपी को प्रैक्टिकली अगर हम पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी में कंपेयर करें तो यूएस, चाइना, इंडिया, ये तीन बड़े देश हैं, तो इनकी जीडीपी इकोनॉमी की कंपेयर करना बनती है। तो चलिए जी, विक्स, ये कहाँ का विक्स है, ये है यूएस का विक्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। ये विक्स कितना है, देखिए यहाँ ध्यान से, 8.16% राइज किया। ये जूम कर कि अमेरिका में इतनी अनसर्टेनिटी है, और ये इन महानुभाव की बदौलत, डोनाल्ड जे ट्रम्प, इनकी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी है वहाँ पे, और उसकी बदौलत जो है वोलेटिलिटी राइज कर रही है वहाँ पे, और विक्स जो है वो हाईली वोलेटाइल है। ये हमें पता चल रहा है इस इंक्रीज के साथ। तो वोलेटाइल जोन के अंदर है अमेरिका का विक्स। इंडिया का भी हम करेंगे कंपेयर। अमेरिका में क्या हुआ पिछली रात को अमेरिका में देखिए S&P फॉल, डाउ जोन्स फॉल, नेस्डैक कंपोजिट को देखिए आप 2% के ऊपर, क्योंकि वहाँ कोई पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है टेक स्टॉक के ऊपर, मतलब एक कियोस क्रिएट कर दिया गया है वहाँ पे। तो यूएस की जो मार्केट है वो फॉल हुई, मेगा फॉल मार्केट हुई वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल क्यूज क्या थे, माइनस, नेगेटिव के अंदर थे। अब आओ आप यूरोप में, सब नेगेटिव। और इस सब का रीजन ये है
कि जो ऑटो टैरिफ लगा है, ऑटो टैरिफ कितना 25%, और यूरोप, पूरा यूरोप एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को ऑटो पार्ट, ऑटो कंपोनेंट, इवन मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां, उन सब को पूरा यूरोप इसमें चला गया नेगेटिव के अंदर ड्यू टू दिस 25% ऑटो टैरिफ। इसकी बदौलत तो सारे स्टॉक गिरे वहां पे। निकेई, याद रखिए, दुनिया का नंबर 1 ऑटो एक्सपोर्टर कौन है? ऑटो का एक्सपोर्टर कौन है? टोयोटा। और टोयोटा और वॉक्सवैगन ये दोनों हैं। वॉक्सवैगन, कभी वॉक्सवैगन आगे होता है, कभी टोयोटा आगे होता है। आजकल टोयोटा इज नंबर 1। तो टोयोटा कहाँ का है? जापान का। और निकेई कहाँ का है? ये भी जापान का है। तो सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है जापान के ऊपर, टोयोटा के ऊपर। तो इसलिए जो जापान का निकेई है, निकेई का इंडेक्स है, ये भी फॉल करता है, और ये मैसिव फॉल करता है वहाँ पे, क्योंकि टोयोटा को सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है वहाँ पे। और ये देखिए आप यहाँ पे, दिस इज अ फॉल, और इस फॉल की जो बेसिक वजह है ऑटो टैरिफ। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए। अगर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या रीज़न है, और शेयर करिए। ये हम लोगों की मोटिवेशन होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। अब चलिए आगे, ये है हमारी ऑटो कंपनीज। दिस इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने मारुति सुजुकी को क्यों नहीं लिया, जो भारत में नंबर 1 50% जिसका मार्केट शेयर है। उसको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मारुति सुजुकी है बेसिकली इट इज अ कंपनी ऑफ जापान, उनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसमें। तो वहाँ पे तो उनको फर्क पड़ रहा है, वो निकेई मैंने आपको बता दिया। हुंडई वो साउथ कोरिया की है, उसको भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन हुंडई इज वेरी वेरी क्लेवर। हुंडई ने क्या किया, ये जो इंडिया की हुंडई मोटर नहीं, ये पहुंच गए राजा धीराज महाराज के दरबार में। ये यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप, इनके दरबार में हुंडई मोटर पहुंच गई। इन्होंने बोला हम अपना प्लांट लगाएंगे यूएसए के अंदर, कि आप हम पे टैरिफ मत लगाइए। लेकिन अगर ट्रंप साहब जैसे हुंडई को छोड़ दे तब तो क्योस क्रिएट हो जाएगा ना कि इनको क्यों छोड़ा गया। तो उन्होंने सब पे लगाए, लेकिन हुंडई वाले यूएस में पहले पहुंच गए। और जैसे हुंडई वाले वहां पे पहुंचे तो वो जो ओवल ऑफिस है ना, ओवल ऑफिस जो मैंने पहले बताया व्हाइट हाउस में, इस व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हुंडई मोटर के जो सीईओ हैं उनको पेश किया गया। एक तरह से पेशी नहीं होती राजा के दरबार में, वो पेशी लगाई गई और उनको बताया गया कि हम जी झुकने के लिए तैयार हैं आपके यहाँ प्लांट लगाने के लिए। तो इसीलिए मैंने हुंडई मोटर को भी नहीं लिया, सुजुकी को भी नहीं लिया। टाटा मोटर को हमने इसलिए लिया, एक मैं अलग से वीलॉग बना रहा हूँ, ये वीलॉग भी कल आपको आ जाएगा। वो वीलॉग हम बना रहे हैं ऑटो के ऊपर। इसमें आप लोग याद रखिए, जो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स में जैगुआर लैंड रोवर JLR जो ग्रुप इन्होंने खरीदा, इसका 23% जो उसकी सेल है, जैगुआर की जो गाड़ियां आपने देखी होंगी, बहुत अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ियां हैं, इनकी सेल है यूएसए को। यूएस को सबसे ज्यादा सेल करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें नुकसान किसको होने वाला है? टाटा मोटर को 5.50% गिरा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक का एनालिसिस का हमने फ्रेमवर्क बनाया है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। भारत के अगर टॉप 10 स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक होगा तो ये होगा टाटा मोटर। तो टाटा मोटर इंटरनेशनल कारणों से गिर रहा है। टाटा मोटर बहुत शानदार स्टॉक है, और हो सकता है जो लोग मुझको सुन रहे हैं, आप लोगों को भगवान एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको खरीदो, मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि आपको कोई स्टॉक कब खरीदना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। लेट्स से टाटा मोटर ले लेते हैं हम। टाटा मोटर अगर इसके ऊपर चला गया, जैसे ऐसे राइज किया, RSI 70 से ऊपर चला गया यहाँ, तो यहाँ पे आपको बेचना है। तो बेचने की सलाह तो मैं नहीं देता। यहाँ से नीचे आता है, फॉल करता है, और यहाँ नीचे आ जाता है RSI 30 में, तो आपको इस जोन में स्टॉक को खरीदना है।
क्योंकि टाटा मोटर की एक न्यूज़ ये भी आई है कि टाटा मोटर्स टेस्ला के साथ इंडिया में एक ज्वाइंट प्लांट लगा सकता है। अगर वो कंफर्म जिस दिन न्यूज़ होगी, कोई प्रेस रिलीज आएगी या उसमें ट्वीट ही आएगा, वो श्योर है। एलन मस्क साहब एक ट्वीट करेंगे अपने ट्विटर, जिसको एक्स बोलते हैं आजकल, उसके ऊपर, और उस दिन टाटा मोटर इतने ही % ऊपर भी जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, शायद आपको खरीदने के लिए इस तरह से फॉल हो रहा है। संवर्धन मदरसन क्योंकि एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, ये फॉल किया। सोना BRW प्रिसीजन बहुत शानदार कंपनी है, 6%, लेकिन इसमें ट्रेजिडी क्या है कि 70% इनका जो एक्सपोर्ट है वो USA को है, जो कि बहुत बहुत खतरनाक और एक बैड न्यूज़ है इनके लिए, इसीलिए इतना गिरा ये 6% से ज़्यादा। भारत फोर्ज ये भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके लिए एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इनका एक प्लांट अलबामा में है, US में। अलबामा में एक इनका प्लांट है, तो ये अपनी यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और टैरिफ से बच सकते हैं। ऑटो को लेके मैंने पूरी दुनिया के ऑटो को लेके क्या टैरिफ का फ़र्क पड़ने वाला है उसको हम एनालाइज करके मैं कंप्लीट बहुत अच्छा मोर देन हाफ एन आवर का एक वीलॉग बना रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कल मैं उसको ज़रूर रिलीज़ करूँगा। अब चलिए, ये FOMC की मीटिंग, इसको ज़रूर देखिएगा आप इस मेरे वीलॉग को, क्योंकि इससे अब अप्रैल महीने में आएगी MPC मार्केट प्राइस कमेटी, ये भारत की होगी अब, और सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बनी है। और ये देखिए टैरिफ वॉर जो 2 अप्रैल से लागू होने वाला है, और ये मेक्सिको, कनाडा, चाइना पे हो चुका है। इस पे मैंने वीलॉग बनाया है, ज़रूर उसको देखिए। ये जो आप लोग यहाँ पे सामने देख रहे हैं ना, ये उसी वीलॉग की इंट्रोडक्शन है जो मेक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और साथ में चाइना के ऊपर जो बना हुआ है, लग चुका है, उसका डाटा हमने यहाँ पे एनालाइज किया है। कनाडा एक बहुत ऑफ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, एक बहुत शानदार सीरीज आई है, आई थिंक जियो हॉटस्टार के ऊपर ये सीरीज है, और इसका ये है कनाडा। इसके कुछ एपिसोड हमने देखे, बहुत ही शानदार सीरीज बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है वेब सीरीज देखना तो इसको ज़रूर देखिएगा। कनाडा, ये के से बनी हुई कनाडा है। अब आइए निफ्टी 50 के ऊपर, नेगेटिव में ये स्टार्ट होता है यहाँ से, और उसके बाद ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को एक टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी इंट्रोडक्शन आज दूंगा मैं, अप्लाई करेंगे, और कल इसके ऊपर भी एक पूरा वीलॉग आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए क्या है ये। एक तो सबसे पहले ये है फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये मैं आपको 2-3 बार एक्सप्लेन किया है, इसका अलग से वीलॉग भी डाला है। उस वीलॉग को जाइए आप, हमारे होम पेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसको देखिए। ये है आज की कैंडल, ये है कंफर्मेशन 1। अभी तक कंफर्मेशन 1 हुई नहीं है। ये कैंडल नीचे आई थी 2 दिनों से, आज की डेली कैंडल है ये आज भारत की कैंडल है। कब ये कंफर्म करेगी कि मार्केट एक्चुअल ऊपर को जाने वाली है, जिस दिन ये यहाँ से क्रॉस करेगी ना ऊपर को कैंडल, वो होगी C इज फॉर कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट अक्टूबर मंथ से, ये देखिए यहाँ पे क्या है, अक्टूबर मंथ से फॉल कर रही थी मार्केट। अब यहाँ जैसे बेस बना इसका, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर को चलना शुरू किया, तो क्या ये शैलो मूव है? क्या मार्केट धोखा दे रही है, यहाँ से नीचे को आएगी या मार्केट ऊपर को जाएगी? ये यहाँ पे कंफर्मेशन होगा, और इसमें डी डे होगा 2 अप्रैल, 2 एंड 3 अप्रैल। यहाँ पे किस तरह से आएगा, देखो आज उन्होंने वहाँ पे पूरी दुनिया के स्टॉक बाजार गिरा दिए अकेले ऑटो टैरिफ के ऊपर। अब आइए, जो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ कॉन्सेप्ट, इसको एट लेंथ हम एक्सप्लेन करेंगे, एट लेंथ। व्हाट इज पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न? पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? यह है इसकी थियरी, यह है विद एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। यह है 26 मार्च, यह है 27 मार्च।
26 दो कैंडल्स को स्टडी किया जाता है। पहले वाली कैंडल जो है वो बियरिश होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, रेड कलर में जो कैंडल होगी वो होगी बियरिश। जब मैं कैंडल्स का पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस में, और जापान से ये सारे के सारे पैटर्न आए हैं, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन हैं उन्होंने इनको बनाया है। तो रेड कलर में जो पैटर्न आएगा दैट इज बियरिश, और ग्रीन में जो आएगा दैट इज बुलिश। तो ये पैटर्न तभी बनेगा जब पिछले दिन की जो कैंडल है वो होगी बियरिश। तो 26 यस्टरडे कैसी है ये बियरिश, आज दैट इज बुलिश। पहली कंडीशन पूरी होगी। जो बुलिश कैंडल है वो जो 50% है इसका, इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आज शाम को क्लोज होती, जब शाम को क्लोज होती है ना, वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, और सुबह जब वो कैंडल खुलेगी वो गैप डाउन खुलनी चाहिए। गैप डाउन मतलब इससे नीचे होनी चाहिए, इस विक से नीचे होनी चाहिए, इससे नीचे ओपन होनी चाहिए, या इससे दोनों किसी से भी, और ऊपर जो है वो 50% है उससे ऊपर जानी चाहिए। एक बार फिर आपको और आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। दो कैंडल पकड़ेंगे हम, हमेशा याद रखिए ये स्टडी की जाएगी डेली चार्ट के ऊपर। अभी बताऊंगा अभी आगे चल के, अब कॉन्सेप्ट को समझिए। पिछले दिन की कैंडल है 26 की, और ये है आज की 27 की। तो जो 27 की मॉर्निंग में जब कैंडल ओपन होगी तो वो इस कैंडल के लोअर पोर्शन से नीचे होनी चाहिए। तो देखो कहाँ ओपन हुई है, नीचे। इसको बोला जाता है गैप डाउन। गैप डाउन, ये देखिए कहां पे ओपन होती है हमारी स्टॉक मार्केट, दैट इज गैप डाउन ओपनिंग होती है यहां पे। तो पहली कंडीशन जो है हमारी, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई होगी कि इसकी गैप डाउन की ओपनिंग होगी। और जब इसने शाम को बंद होना है, 3:15 पे स्टॉक मार्केट बंद होती है पीएम पे, तो जो ये कैंडल का 50% है, 50% इसका साइज है, इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, इस 50% से ऊपर। मान लो ये कैंडल, रेड कैंडल को मैं बना देता हूं इतना बड़ा, ये बना देता हूं मैं। तो इसका 50% कहां जैसे होगा, तो 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, गैप डाउन जो है उसकी ओपनिंग होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और इस पैटर्न का मतलब क्या होता है, इस पैटर्न का मतलब होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे को गिर रही होती है और पियर्सिंग पैटर्न अगर बन जाए तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ऊपर को जूम करती है, ऐसे राइज करती है। देखो ये तो पीछे का कैंडलस्टिक पैटर्न है, सभी लोग इसको देखते हैं, इसको कोई भी एनालाइज कर देगा, लेकिन असली परिस्थिति वो है कि आगे स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप उसको एनालाइज करें तभी तो आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कैलकुलेट ज्यादा जरूरी है। तो पास्ट में हो गया उससे आप कुछ सबक सीख सकते हैं, बदल तो सकते हैं नहीं, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आप आज प्लान कर सकते हैं। इसीलिए ये पैटर्न इतना ज्यादा जरूरी है, पियर्सिंग। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। ये मार्केट डाउनवर्ड है, जैसे ये पैटर्न बनेगा, ये देखिए इसके 50% से ऊपर बंद हुई ना, ये गैप डाउन 50% से ऊपर, उसके बाद मार्केट ऊपर को राइज करेगी। ये है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन ऐसा नहीं है ये 100% सही होगा। आज रात को अगर वहां यूएस में, अमेरिका में डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, ये देखिए, इसीलिए तो मैंने इनकी एक परमानेंट ही आपको एक वीडियो बना के रखा हुआ साइड में, हर रोज आपको दिखाता हूं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है। करीब करीब आज से 15 महीने के बाद जब सीनेट के इलेक्शन हो जाएंगे यूएस के अंदर, वो तय है कि वहां पे डेमोक्रेट जीतेंगे। तो यहाँ से हम भी उठा देंगे इनको, क्योंकि फिर इनकी पॉलिसी लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दोनों चाहिए, अपर लोअर हाउस में मेजोरिटी चाहिए कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए। आज की डेट में वो सारी मेजोरिटी डोनाल्ड जे ट्रंप के पास है। ये देखिए, ये आज का निफ्टी 50 का
निफ्टी 50 का चार्ट है 27 मार्च 2025 आज का। ये देखिए इसको, ये दो कैंडल हैं, ये 50% से, ये देखिए ध्यान से, 50% से ऊपर बंद हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो ये पियर्सिंग चार्ट पैटर्न बन गया इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आज की डेट में। और ये पैटर्न बना है तो यहाँ से पता चल रहा है कि बुलिश स्टॉक मार्केट होने की संभावनाएं हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। दे आर कंसीडर्ड एज बुलिश। अब आगे लेके चलता हूँ आपको इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स फॉल किया है, तो जो भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारा विक्स जो है लो वोलेटाइल जोन के अंदर है, बिल्कुल लो वोलेटिलिटी है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये देखिए रेड कौन हुआ, डॉलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा। ग्रीन क्या हुआ, इंडियन रूपी। इंडियन रूपी बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए बैंकिंग के जो स्टॉक हैं आज की डेट में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक मैसिवली पॉजिटिव में बंद हुए। कारण ये सबसे बड़ा रीजन था रूपी का स्ट्रांग होना। अब आइए आप डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स हल्का सा कमजोर हुआ, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तो होगा क्या, बॉन्ड के जो प्राइस हैं कहाँ पे, USA में, वो फॉल करेंगे। और अगर वो फॉल करेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट में आएंगे और इमर्जिंग मार्केट में से 15 से 20% का शेयर इंडिया का होगा, तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे FIIs का जो डाटा आया है इंडिया का, वो डाटा बहुत इनकरेजिंग है, वेरी इनकरेजिंग डाटा है। और इसी डाटा के ऊपर हम आज क्लोज भी करेंगे। हमारा जो आज का यहाँ का डाटा हम आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज दिस। ये जो डाटा देखिए आप, 26 मार्च को 2240 करोड़ 2240 करोड़ FIIs ने नेट बाई किया है हमारी स्टॉक मार्केट में। तो नेट स्टॉक्स इन्होंने बाई किए हैं और 1 2 3 4 5 लगातार 5 डेज से FIIs पॉजिटिव है। अभी आज का डाटा अभी तक नहीं आया है, और वो डाटा आज का जो आएगा वो मैं आपको ज़रूर, हम उसको ट्वीट भी करेंगे, हम उसको अपने पोस्ट भी करेंगे। तो आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों को क्या हमेशा कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अगर आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी पोस्ट जो डाटा है वो ज़रूर आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आज आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। नंबर 1, हम यहाँ पे नेस्डैक कैसे ओपन होगा उसका आपको पोस्ट करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब किया होगा तो तुरंत आ जाएगा। उसके बाद FIIs का आज का डाटा कैसा होगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, वो डाटा भी हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हमारा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ, इसी शानदार नोट के साथ आज का हम ये जो हमारा वीलॉग है उसको ख़त्म करते हैं। और अब आपसे मिलेंगे कल हमने 3 वीलॉग आप लोगों को पोस्ट करने हैं, तो उन नए वीलॉग्स के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।